हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5E के क्वेश्चन नंबर 12 को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन पे जंप करने से पहले थोड़ा सा बेसिक्स देख लेते हैं। फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? कुछ भी इस तरीके से लिखा हो, 6/7, 8/9, 12/13, कुछ भी इस तरीके से अपॉन में लिखा हो उसको फ्रैक्शन बोलते हैं। अपॉन के ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको न्यूमरेटर बोलते हैं। अपॉन के नीचे वाला जो टर्म होती है उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन, अब फ्रैक्शन के कुछ टाइप्स होते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो तो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? एक होल नंबर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन जब आपस में मिलते हैं तो वो मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। एक होल नंबर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन जब आपस में मिलते हैं तो मिक्स्ड फ्रैक्शन बनता है। होल नंबर किसको बोलते हैं? जो नंबर ज़ीरो से स्टार्ट हो। कहाँ से स्टार्ट हो? ज़ीरो से। ये ध्यान रखना है, यही मेन पॉइंट। ज़ीरो से स्टार्ट होकर जिसका कोई एंड ही ना हो। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से कोई एंड ना हो, ज़ीरो से स्टार्ट हो, वो होल नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स किसको बोलते हैं? ऐसे नंबर जो खुद से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। ऐसा नंबर जो खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, इसके अलावा किसी और से डिवाइड ना हो, वो प्राइम नंबर होता है। जैसे 3 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0। 3 को अगर मैं 1 से डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा? रिमाइंडर 0, यानी रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अगर मैं 3 को 2 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? अदर देन 0, यानी 1 आएगा। तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0। तो रिमाइंडर 0 तभी आएगा जब वो खुद से डिवाइड हो और 1 से, इसके अलावा किसी और से डिवाइड ना हो, तो वो नंबर प्राइम नंबर्स होते हैं। अब ये जो हमारी प्रॉब्लम है हम इसको करते हैं। जस्ट अ सेकेंड। चलिए, हमारी प्रॉब्लम है ये मिक्स्ड फ्रैक्शन दिख रहा है आपको? ये भी मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ये भी मिक्स्ड फ्रैक्शन है। ये होल नंबर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये भी मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये भी मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो 3 टर्म्स दे रखी हैं आपको। मैंने पिछले वीडियोस में बताया मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करते हैं, मैं यहाँ भी बताता हूँ। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। मिक्स्ड फ्रैक्शन सॉल्व करने के लिए ये जो डिनोमिनेटर में नंबर है उसकी इससे मल्टीप्लाई कराएंगे। 3 की 3 से, 3 3 ज़ा 9 और उसमें 1 ऐड कर देंगे। तो 9 + 1 अपॉन में जो था डिनोमिनेटर में वो एज इट इज़ रहेगा। बीच में प्लस का साइन है। 4 की 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे। 4 की 4 से, 4 4 जा 16 और उसमें 1 ऐड कर देंगे। अपॉन में जो था वो एज इट इज़ रहेगा। बीच में प्लस का साइन है। 6 6 जा 36, 36 में 1 ऐड कर देंगे अपॉन 6। अब आगे इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। 10/3, बीच में प्लस का साइन है। ये 17 हो गया अपॉन 4, बीच में प्लस का साइन है। ये 37 हो गया अपॉन 6, बीच में प्लस का साइन। अब इस तरीके से ये 3 टर्म दिख रही है ना आपको, ऐसी हज़ारों टर्म होंगी ना, और बीच में प्लस या माइनस का साइन होगा। सब सेम तरीके से, सेम मेथड से सॉल्व होगा। तो जब भी इस तरीके की सिचुएशन हो, यहाँ कितनी टर्म हो, हज़ारों करोड़ों, हमें मतलब नहीं है। जब भी इस तरीके की सिचुएशन होगी, डिनोमिनेटर में जो नंबर्स होंगे उनका एलसीएम लिया जाएगा। डिनोमिनेटर में कितने नंबर है? 3 4 और 6, तीनों प्लस से सेपरेट हैं तो कॉमा लगा के एलसीएम ले लेंगे। 3, 4, 6। एलसीएम हम जब भी लेते हैं तो प्राइम नंबर्स का यूज़ करते हैं। जब भी एलसीएम लेंगे प्राइम नंबर्स का यूज़ करेंगे। 3 1 जा 3, जब तक 1 नहीं आता तब तक 4 इसके टेबल में ही नहीं आता, इसलिए एज इट इज़ उधर जाएगा। 3 2 जा 6। अब 2 से कर लेंगे। 4 से नहीं कर सकते क्योंकि 4 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। फिर से ये तो 1 एज इट इज़ ही उतरता जाएगा। 2 1 जा 2, जब तक हर जगह 1 नहीं आ जाता तब तक करते हैं। ये जो चीज़ें आई हैं यही हमारा एलसीएम है, इसको मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं। अब इन तीनों की मल्टीप्लाई करा देते हैं। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। 12 ये जो नंबर आया ये हमारा एलसीएम है। मुझे लगता है कि आपको मेरी शैडो से दिक्कत नहीं हो रही है। देखिए यहाँ पर शैडो आ रही है ना, अगर दिक्कत हो रही है तो मुझे बता दीजिएगा। वैसे लगता नहीं है हो रही होगी। तो ये 12 जो है ये हमारा क्या आया? एलसीएम। तो डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया है ना डिनोमिनेटर्स के नंबर का, तो एलसीएम भी डिनोमिनेटर में ही लिखा जाएगा। अब 3 के टेबल में 12 कितने टाइम्स आता है? 4 टाइम्स। 4 की मल्टीप्लाई 10 से करा देंगे। बीच में प्लस का साइन है। 4 के टेबल में 12 कितने टाइम्स आता है? 3 टाइम्स। 3 की मल्टीप्लाई 17 से करा देंगे। बीच में प्लस का साइन है।
6 के टेबल में 12 कितने टाइम्स आता है? 2 टाइम्स। 2 की मल्टीप्लाई 37 से करा देंगे। अब आपने एक रूल पढ़ा होगा, बोर्ड मास रूल। कौन सा रूल? बोर्ड मास रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग ये ब्रैकेट है, फिर ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। यहाँ पर हम हमेशा लेफ़्ट टू राइट जाएंगे। कैसे जाएंगे? लेफ़्ट टू राइट। तो यहाँ एडिशन से पहले क्या आ रहा है? मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर हम एडिशन से पहले क्या सॉल्व करेंगे? मल्टीप्लाई। तो 10 4 जा 40। मल्टीप्लाई में ऑर्डर मायने नहीं रखता, आप 4 मल्टीप्लाई 10 लिखे हैं, 10 मल्टीप्लाई 4 लिखे हैं, आंसर सेम आएगा। बीच में प्लस का साइन है। 17 3 जा कितना होता है? 51। बीच में प्लस का साइन है। 37 की 2 से मल्टीप्लाई करा लेते हैं। 7 2 जा 14, 1 कैरी गया, 3 2 जा 6 और 1 7, 74। अपॉन में जो था वो एज इट इज़ रहेगा। इन तीनों नंबर्स जो आए हैं इनको ऐड कर लेते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैं फ़ास्ट पढ़ा रहा हूँ तो आप YouTube में जाकर वहाँ पर ऑप्शन मिलता है, वहाँ से स्पीड कम कर सकते हैं। 40, 51। और कुछ समझ में नहीं आता तो वीडियो को रिपीट करके देखो, और फिर भी समझ में नहीं आता तो कमेंट करो। ये कितना हो गया? 5। और ये कितना हो जाएगा? इसको मान लेते हैं ये हो गया 10, 11 और 11 5 16। तो 165 आया। 165 अपॉन 12। अब यहाँ ये देखना होता है कि क्या ये दोनों किसी एक नंबर से कैंसिल हो रहे हैं। लगता तो नहीं है मुझे किसी भी एक नंबर से ही कैंसिल हो रहे हैं। 3 से कोशिश करके देखते हैं। 3 5 जा 15। हाँ, 3 से हो जाएंगे दोनों कैंसिल। तो इन दोनों नंबर्स को ध्यान रखना है, कभी भी दोनों नंबर को एक ही टेबल से कैंसिल करना है। ऐसा नहीं इससे 2 से कर रहे हैं, इससे 3 से, दोनों को एक ही टेबल से। तो 3 से जितने बार जितने टाइम्स कैंसिल करेंगे। 3 4 जा 12, 4 टाइम्स आता है ना 12 3 के टेबल में, तो 4 टाइम्स। 3 4 जा 12। अब इसको करते हैं 3 से। 3 5 जा 15। कितना बचा? 1। और ये क्या है? 5। कितना हो गया ये? 15। 3 5 जा 15। ऑल राइट। तो कितना आया? 55 अपॉन 4। 55 अपॉन 4। अब 4 से ये आंसर बिल्कुल ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, लेकिन आपकी बुक में आंसर मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया होगा, इसलिए मैं 4 से 55 को डिवाइड कर देता हूँ। 4 से 55 को डिवाइड कर लेते हैं। 4 1 जा 4। कितना बचा? 1। ये 5 उतार लेता हूँ। 4 3 जा 12। कितना बचा? 3। इसको रिमाइंडर बोलते हैं, इसको कोशंट बोलते हैं, और ये होता है डिवीज़र। जो रिमाइंडर डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर हमेशा सेम रहता है अपनी जगह पर ही। जो रिमाइंडर होता है वो न्यूमरेटर बन जाता है, और जो कोशंट होता है वो एक होल नंबर बन जाता है। फिर से आई रिपीट, जो रिमाइंडर होता है वो न्यूमरेटर बन जाएगा, जो कोशंट होगा वो एक होल नंबर बन जाएगा, और डिनोमिनेटर सेम रहता है, ये एज इट इज़ ही रहेगा। तो ये बिल्कुल सही है। इसी तरीके की वीडियोज़ के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं फिर से एक उसी से एप्लीकेशन से उसको सॉल्व करके आपको शो कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। थी हमारी, ये मैंने कैलकुलेटर में डाल दी है। अब इसे चेक कर लेते हैं। डेसिमल में आंसर ये मिलेगा आपको, प्रॉपर में ये मिलेगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन में ये मिलेगा, और इम्प्रॉपर में क्या मिलेगा? ये। यही था हमारा आंसर। लेट मी चेक। यही था ना? हाँ, ऑलराइट। हाँ, बिल्कुल यही था। 55 अपॉन 4 और मिक्स्ड फ्रैक्शन में। बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को चेक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।